सिक्स जी फिजिक्स में स्टूडेंट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद शॉर्टकट्स फॉर जेई एंड नीट। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें ए और बी के बीच जो गिवन सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस सर्किट को स्टूडेंट थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस जंक्शन को रिमूव करेंगे समवट लाइक दिस बिकॉज दिस जंक्शन इज एक्स्ट्रा, तो दिस सर्किट इज मॉडिफाइड लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट इन तीनों ही रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आर और आर हमारा है सीरीज में, तो ये हमारा बन गया 2R, दिस 2R एंड आर देयर एक्चुअली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का फार्मूला स्टूडेंट यूज करेंगे 1/r दैट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 2R/3। उसके बाद हमारा जो सर्किट है दैट विल बी मॉडिफाइड टू दिस, तो ये हमारे पास है 2R/3, दिस इज R एंड दिस इज R। ये तीनों ही रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो R और R तो स्टूडेंट हमारे पास हुआ 2R प्लस 2R/3। सॉल्व करें तो इट इज बिकमिंग 8R/3। तो अपर सेक्शन का हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8R/3। दिस 8R/3 इज इन पैरेलल विद 2R, तो यहाँ पैरेलल का फार्मूला यूज करेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/8R/3। 3 हमारा ऊपर चले जाएगा प्लस 1/2R। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 8R/7 आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, ऐसे सर्किट का आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज कम 8R/7 प्रोवाइडेड कि ऑल द रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम वैल्यू। अगर स्टूडेंट हर एक रेजिस्टेंस हमारा 14 ओम का है, 14, तो यहाँ जस्ट आपने 14 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 16 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 16 ओम। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हमारा हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है तो यहाँ आर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए बी के बीच दैट विल बी 8/7 ओम। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमें एक हेक्सागन गिवन है और हेक्सागन के कॉर्नर पे स्टूडेंट चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। 3 चार्जेस हमारे प्लस क्यू है और 3 चार्जेस हमारे माइनस क्यू है। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, और सेकंड हमसे पूछा गया है कि इफ ए चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट O तो व्हाट विल बी द वर्क डन। अगर स्टूडेंट शॉर्टकट देखें, पहले हम यहाँ पे सिग्मा क्यू निकालें, कहने का मतलब सम ऑफ ऑल चार्जेस सिंस 3 चार्जेस आर ऑफ प्लस साइन एंड 3 चार्जेस आर ऑफ माइनस साइन, तो सिग्मा क्यू तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे 0 है। अगर सिग्मा क्यू 0 है तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन दैट विल बी 0 स्टूडेंट। तो VO इज 0। इन्फिनिटी के ऊपर भी स्टूडेंट हमारा जो पोटेंशियल होता है 0 है, ये भी 0। सिमिलरली सेंटर पे भी 0। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। अब वर्क डन स्टूडेंट हमारे पास होता है Q इंटू डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन स्टूडेंट दैट विल बी 0। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले अपने सिग्मा को निकालना है। इफ सिग्मा Q इज 0 then potential at the center of hexagon will be 0. Similarly student infinity पे आपका potential 0, यहाँ भी 0, that mean potential difference is 0, therefore work done will be 0 here student। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन गिवन है और हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें इस सर्किट को, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अगर रेशो फाइंड आउट करें 3/6 और 6/12 की रेशो फाइंड आउट करें तो वो दोनों ही रेशो इक्वल है स्टूडेंट। 1/2 के इक्वल है 3/6 एंड 1/12 बोथ आर इक्वल, 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो कॉम्बिनेशन है दैट एक्चुअली फॉर्म्स ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर स्टूडेंट हमारा ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम ये वाला जो सेंटर मिडल वाला कैपेसिटर दैट कैन बी रिमूव्ड,
तो स्टूडेंट वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस 3 6 दे आर इन सीरीज, सिमिलरली 6 एंड 12 दे आर इन सीरीज। पहले 3 और 6 की स्टूडेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, 3 इंटू 6 ओवर 3 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारे पास आएगी 2। सिमिलर नीचे वाले सीरीज में तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी हमारे पास 4। ये 2 और 4 हमारे अगेन पैरेलल में हो जाएंगे, तो जस्ट वी विल ऐड 2 प्लस 4, दैट मीन्स हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 6 माइक्रोफेराड। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये रेशो हमारी 3/6 दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6/12, देयरफॉर दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वी विल रिमूव दिस कैपेसिटर। उसके बाद स्टूडेंट ये सीरीज में है तो इनकी आएगी 2 और इनकी आएगी 4, देन दे आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बिकम 6 माइक्रोफेराड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक वायर है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, कहने का मतलब उसकी जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हियर स्टूडेंट वी विल फॉलो 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट जो परसेंटेज गिवन है 25, उसको पहले 100 से डिवाइड करना है तो यू विल गेट 1/4। उसके बाद उसमें 1 आपने ऐड करना है तो दैट विल बिकम 5/4। उसके बाद उसका स्टूडेंट स्केयर करेंगे थर्ड स्टेप में तो दैट विल बिकम 25/16। तो यहाँ से स्टूडेंट 1 सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज 56%। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास गिवन परसेंटेज 25 है तो पहले 100 से डिवाइड करेंगे 1/4 बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट एक ऐड करेंगे तो 5/4, स्केयर करेंगे तो 25/16। उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 50% होता तो 50 को पहले 100 से डिवाइड करना था, यहाँ हमारे पास आना था 1/2। 1/2 में आपने स्टूडेंट एक ऐड करना था तो वो हमारे पास बनना था 3/2। सिमिलरली स्टूडेंट 3/2 का हमने स्केयर करना था तो वो हमारे पास बनना था 9/4। यहाँ 9/4 आना था, 9/4 -1 करना था, वो स्टूडेंट हमारे पास आना था यहाँ 9/4 -1, कहने का मतलब 5/4 इंटू 100 आना था, 5/4 इंटू 100। उसके बाद स्टूडेंट 400 से कैंसिल हो जाना था, 25 को 5 से 125% चेंज आनी थी स्टूडेंट। कहने का मतलब है अगर आपकी वायर दैट इज इंक्रीज्ड बाय 50% तो न्यू रेजिस्टेंस हमारा 125% आना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि 27 ड्रॉप्स दे एक्चुअली मीट टुगेदर एंड मेक ए बिग ड्रॉप। हर एक ड्रॉप का स्टूडेंट इनिशियली जो पोटेंशियल था वो 220 वोल्ट था। हमें बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहाँ वी कैन यूज डायरेक्टली दिस एक्सप्रेशन V बिग दैट इज इक्वल टू V स्मॉल इंटू n⁻² 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल Vs हमें गिवन है 220, n की वैल्यू यहाँ पे 27 पुट करेंगे, 27⁻² 2/3। तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट, 27 का क्यूब रूट हमारे पास आएगा 3, तो 3 का स्केयर करना पड़ेगा। 220 मल्टीप्लाई 9, कहने का मतलब 1980 स्टूडेंट हमारे पास आएगा बिग ड्रॉप का पोटेंशियल। प्लीज मेमोराइज दिस एक्सप्रेशन VB, this is a very important expression, VB is equal to Vs multiply n⁻² 2/3. This is actually potential of a small drop, n is number of drops. Solving this हमारा जो potential आ रहा है that is 1980 volt for big drop। यहाँ स्टूडेंट हमें बेसिकली एक पोटेंशियल और डिस्टेंस ग्राफ गिवन है फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें x इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट, अगर हम 2 और 4 के बीच देखें, 2 और 4 के बीच स्टूडेंट हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज हैविंग ए कांस्टेंट वैल्यू 5। कहने का मतलब V की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट है बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड 4। अगर स्टूडेंट हमारा V कांस्टेंट है दैट मीन्स हमारा dV 0 है बिटवीन 2 एंड 4। अगर dV 0 है तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू dV/dx। dV 0 है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 एंड 4 इज 0।
तो हमें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, 2 और 4 के बीच v की वैल्यू कांस्टेंट है, देयरफॉर dv इज 0, dv हमारा 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो x इज इक्वल टू 3 पे स्टूडेंट वी आर हैविंग 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक वायर है दैट इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हियर स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन r डैश, दैट मींस न्यू रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर r, वेयर n स्टूडेंट है नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट n की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर r, तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस स्टूडेंट इस केस में आएगा 9r। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ न्यू रेजिस्टेंस, r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर r। प्लीज मेमोराइज स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, दे कंसिडर कि हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम 3r, दैट इज अ रॉन्ग assumption, in fact our new resistance will be 9r। अगर स्टूडेंट हम रेजिस्टिविटी की बात करें, जो रेजिस्टिविटी है दैट विल रिमेन सेम, न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 9r while resistivity will remain same। यहाँ स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन गिवन है और हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अगर स्टूडेंट इस सर्किट को हम पीछे से देखें, ये हमारे स्टूडेंट जो कैपेसिटर है 3 एंड 3 दे आर एक्चुअली इन सीरीज स्टूडेंट, तो सीरीज का फार्मूला यूज करके इनकी स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी 1 माइक्रोफेराड। तो ये 1 और 2 स्टूडेंट हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 1 + 2, कहने का मतलब 3 माइक्रोफेराड। हियर वी विल बी हैविंग ए न्यू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड। अगेन स्टूडेंट सेम 3 एंड 3 विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनकी अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास 1 माइक्रोफेराड होगी। 1 और 2 अगेन 3 अगेन स्टूडेंट हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास बनेगी 1 माइक्रोफेराड फॉर होल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 1 माइक्रोफेराड। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 और 2 3, ये 3 और 3 अगेन 1 और 2 अगेन 3, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी आर हैविंग 1 माइक्रोफेराड। यहाँ स्टूडेंट हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है और हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है चार्ज स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो ए बी लाइन है, यहाँ पे स्टूडेंट सिंस हमारा जो कैपेसिटर है दैट डज नॉट अलाउ दिस डीसी करंट, तो ए बी सेक्शन में या ए बी ब्रांच में स्टूडेंट हमारा जो करंट होगा दैट विल बी 0, कहने का मतलब है दिस कैन बी डिलीटेड फॉर अजम्पशन। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा जो करंट है दैट इज 0। अगर स्टूडेंट उसके बाद देखें, ये 2 और 6 हमारे बन जाएंगे सीरीज में, कहने का मतलब है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम, जबकि हमारी वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो पहले हम स्टूडेंट करंट आई फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ करंट विच विल बी V ओवर R। V की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 12, जबकि R स्टूडेंट हमारे पास ये आएगा this 4 ohm is not working at all because current is 0 in this। तो V is 12, R is 8, तो हमारी करंट की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई 1.5 एम्पियर। तो अगर करंट स्टूडेंट हमारे पास 1.5 एम्पियर है तो CD के अक्रॉस पहले हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। CD के अक्रॉस स्टूडेंट हमारे पास पोटेंशियल होगा I × R, I की वैल्यू हमारे पास 1.5, R हम ये 6 यूज करेंगे तो 9 वोल्ट। तो VCD स्टूडेंट हमारा 9 वोल्ट है। दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन दे आर एक्चुअली इन पैरेलल, तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 9 वोल्ट पोटेंशियल है तो VAB इज आल्सो 9 वोल्ट। तो VAB इज आल्सो 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट Q हमारे पास होता है CV, तो C हमें गिवन है 2 माइक्रोफेराड, तो C की वैल्यू 2, वोल्टेज की 9, तो सॉल्व करें 18 माइक्रो कूलम्ब इज द चार्ज स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट, इस ब्रांच को हमने 2 मिनट के लिए रिमूव अज्यूम किया है बिकॉज हियर करंट विल बी 0।
तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 8, वोल्टेज है 12, तो करंट की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। करंट 1.5, वीसीडी हमने निकाला 9 वोल्ट, यहाँ भी 9 वोल्ट है। यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाली सीवी वैसे 18 माइक्रोकूलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन है कि जो अर्थ है उसका अगर हम वॉल्यूम v माने और सरफेस एरिया a, हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है अर्थ की इन टर्म्स ऑफ v एंड a। अगर स्टूडेंट v ओवर a की बात करें, वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। assuming earth to be a sphere, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल। सिमिलरली स्टूडेंट वी आर लेफ्ट विद 1 आर ओनली, तो r/3, तो v ओवर a की रेशियो स्टूडेंट हमारे पास r/3 है, देयरफॉर r की वैल्यू इज 3v ओवर a। अब स्टूडेंट हमारे पास कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ r की वैल्यू स्टूडेंट वी विल सब्स्टिट्यूट 3v ओवर a, तो सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास कैपेसिटेंस जो अर्थ की आ रही है इन टर्म्स ऑफ v एंड a, दैट इज कमिंग 12 पाई एप्सिलॉन नॉट v ओवर a। एक बार फिर से समराइज करते हैं स्टूडेंट, v ओवर a की रेशियो निकाली दैट इज r/3। इस एक्सप्रेशन में वी विल सब्स्टिट्यूट r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3v ओवर a, तो सिंपलीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ रही है 12 पाई एप्सिलॉन नॉट v ओवर a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमें एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, v इज इक्वल टू 180 माइनस 16x, उसका स्क्वायर रूट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, तो यहाँ स्टूडेंट नो नीड टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, जस्ट स्क्वायर दिस इक्वेशन। तो v स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 180 माइनस 16x। उसके बाद स्टूडेंट इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से स्टूडेंट बेसिकली कंपेयरिंग दिस, जो 2a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस, और वी कैन से 2as इज इक्वल टू माइनस 16x। s बेसिकली x ही है, तो s और x तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन की वैल्यू है कि -16/2, कहने का मतलब है -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट जस्ट आपने स्क्वायर करना है, उसके बाद कंपेयर विद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू -16s। सॉल्विंग दिस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट हमें एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम गिवन है 50 kg मीटर पर सेकंड, और मास भी हमें गिवन है 5 kg। हमें उस ऑब्जेक्ट की कनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। असल में स्टूडेंट हमारे पास कनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 1/2 mv स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को m से हम मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे, तो दैट एक्चुअली विल बिकम m स्क्वायर ओवर 2m v स्क्वायर। तो mv स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास है क्या, मोमेंटम ही है। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है एम वी दिस एक्चुअली इज मोमेंटम, तो यहाँ पे स्टूडेंट पी का स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर ओवर 2m। तो दिस इज एक्चुअली शॉर्टकट फार्मूला और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वेयर पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम एंड के इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे P तो हमें गिवन है 50 और M हमें गिवन है 5, तो 50 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज कमिंग 250 जूल्स। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास P स्क्वायर ओवर 2m। P हमें गिवन है, मास हमें गिवन है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें 3 ब्लॉक पुली सिस्टम गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज 2 ब्लॉक्स एंड टेबल स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली म्यू। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। गिवन स्टूडेंट ये है कि ऑल दी मासेस आर इक्वल, m1 m2 एंड m3 दे आर एक्चुअली इक्वल। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास है कितनी है, नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी अगर नेट फोर्स की बात करें वो स्टूडेंट होगी वेट ऑफ दिस हैंगिंग ब्लॉक, कहने का मतलब है mg माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक माइनस f1 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक माइनस f2 ओवर टोटल मास इज 3m। तो f1 की स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे म्यू mg। सिमिलरली f2 की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू mg, बिकॉज f1 एंड f2 दे आर एक्चुअली इक्वल टू म्यू n। तो n स्टूडेंट यहाँ पे
यहाँ पे n जो है हमारी mg के इक्वल है, देयरफॉर mg एंड mg आएगा ओवर टोटल मास 3m। m तो स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में वी आर लेफ्ट विद g माइनस, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे म्यू जी एंड म्यू जी, ये 2 म्यू जी बनेगा ओवर 3। तो g/3 स्टूडेंट हमारे पास g हमारा कॉमन आ जाएगा, g/3 यहाँ पे 1 माइनस 2 म्यू, दैट विल बी दी एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहले एक्सेलरेशन के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स, वेट ऑफ दिस ब्लॉक mg माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक एंड दिस f1 f2 ओवर 3m। सॉल्विंग हमारी जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज g/3 1 माइनस 2 म्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें फोर्स की इक्वेशन गिवन है इन वेक्टर फॉर्म 6i माइनस 8j प्लस 10k, और साथ में एक्सेलरेशन भी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। पहले स्टूडेंट फोर्स का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। वो 6 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 36, 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 10 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 100। तो ये ऐड अप करके स्टूडेंट बनेगा 200। 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बिकम एक्चुअली 10√2। उसके बाद यूजिंग एफ इजिकल टू एम है, तो एम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। फोर्स हमारी है 10√2 और मास स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन हमें गिवन है 1। सॉल्विंग दिस मास की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10√2 kg। एक और फिर से डिस्कस करते हैं। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड वो 10√2 आ रहा है यूजिंग एफ इजिकल टू एम ए। तो स्टूडेंट हमारे पास मास का वैल्यू आ रही है 10√2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 200%, तो व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। हेयर वी विल फॉलो 4 स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने उसमें एक ऐड करना है, तो 2 + 1 दैट विल बिकम 3। थर्ड स्टेप में उसका स्क्वायर करना है, दैट विल बिकम 9। और लास्ट स्टेप में स्टूडेंट 9 - 1 एक सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इट विल बिकम 800%। सो दीज 4 स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। एक और फिर से डिस्कस करते हैं। पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2। उसके बाद एक ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 3। उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो 9। एक सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 800% विल बी दी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 200%। 6G फिजिक्स में स्टूडेंट 100% डिस्कस करेंगे विद शॉर्टकट्स। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक कार दैट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 2 मीटर। हमसे ये पूछा गया है कि इफ द सेम कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ हम डायरेक्टली स्टूडेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस के केस में डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। S2/S1 इज इक्वल टू VT/V1 का होल स्क्वायर, वेयर S2 इज न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो S2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। S1 स्टूडेंट हमें गिवन है 2 मीटर, V2 की वैल्यू स्टूडेंट है हमारी 80 और V1 हमारी है 40 का स्क्वायर। तो 80/40 स्टूडेंट कैंसिल करके आएगा 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट वी आर गेटिंग S2 इज इक्वल टू 4S1। तो S1 स्टूडेंट हमें गिवन है 2 मीटर, तो 4 × 2 8 मीटर विल बी द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। प्लीज मेमोराइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, S2/S1 इज इक्वल टू VT/V1 का होल स्क्वायर इन केस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें गिवन है
कि एक बैलून दैट इज राइजिंग अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड है, और हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून। हमसे टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड पूछा है। यहाँ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बात नोट करने वाली ये है कि व्हेन स्टोन इज रिलीज्ड तो स्टोन विल एक्वायर द सेम वेलोसिटी व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ अ बैलून एट दैट टाइम। तो स्टूडेंट स्टोन की वेलोसिटी भी हमारी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। हियर वी कैन यूज डायरेक्टली शॉर्टकट एक्सप्रेशन 5t स्क्वायर माइनस ut इक्वल टू h। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट u हमारी यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, h हमारी है 75, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t इक्वल टू 75। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 15। अल्टीमेटली 15 इधर आएगा तो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, फैक्टर हमारे पास आएगा -5 और +3। तो स्टूडेंट नेगलेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू -3, तो हमारा जो टाइम टेकन बाय स्टोन आ रहा है दैट इज 5 सेकेंड। प्लीज मेमोराइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन 5t स्क्वायर माइनस ut इक्वल टू h। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है h, उसके टॉप से ए स्टोन इज रिलीज्ड। जो टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन है दैट इज t टू रीच द ग्राउंड। हमें स्टोन की पोजीशन पूछी है एट t/3 सेकेंड। तो यहाँ स्टूडेंट हम IIT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन yg इक्वल टू h 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, वेयर yg है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली पोजीशन ऑफ दिस स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, और n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे ये पुट करेंगे 3। तो अल्टीमेटली हमारे पास स्टूडेंट जो yg आ रहा है h 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 9। अल्टीमेटली yg की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट एलसीएम में 9 माइनस 1 कहने का मतलब है 8/9 h आएगा हमारे पास। दिस इज द पोजीशन ऑफ अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t/3 सेकंड 8h/9। अगर टॉप से देखें तो टॉप से स्टूडेंट हमारी आएगी h से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी h/9। So please do remember this shortcut formula yg is equal to h 1 minus 1/n स्क्वायर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें स्टूडेंट एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन गिवन है y is equal to 20x माइनस 5x स्क्वायर। हमें प्रोजेक्टाइल की रेंज पूछी है। असल में स्टूडेंट हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो रेंज के लिए तो स्टूडेंट बिकॉज दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो y हमारा होगा 0। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट y हम 0 पुट कर देंगे। हेयर वी विल सब्स्टिट्यूट y 0। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन बनेगी ax माइनस bx स्क्वायर इक्वल टू 0। x कैंसिल कर देंगे तो a माइनस bx इक्वल टू 0। तो x ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है विच इज कमिंग a/b। कहने का मतलब अगर प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन ये है तो हमारी जो रेंज होती है दैट इज a/b। तो यही स्टूडेंट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास है 20 और b की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 5। तो इस केस में हमारी जो रेंज होगी स्टूडेंट दैट विल बी a/b 20/5 कहने का मतलब 5 मीटर विल बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन x is equal to a/b where a is the coefficient of x while b is the coefficient of x स्क्वायर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 80 मीटर। वहां से एक बॉल है दैट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट वेयर जो u है स्टूडेंट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी h इज द हाइट ऑफ टावर और v स्टूडेंट हमारी फाइनल
वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यू स्टूडेंट यहाँ पे हमें 20 गिवन है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 2, जी की वैल्यू 10, एच हमें गिवन है 80 मीटर स्क्वायर रूट है, तो 20 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 400, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1600 का स्क्वायर रूट, अल्टीमेटली 2000 का स्क्वायर रूट है। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो v की वैल्यू आ रही है दैट इज 20√5 is the velocity with which this projectile will strike the ground. Please memorize this very important expression of v is equal to square root of u square plus 2gh। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एन ऑब्जेक्ट cover the first 2/5 of its distance with a speed of 10 meter per second और the rest 3/5 that is covered with a speed of 20 meter per second। हमें होल जर्नी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे v एवरेज दैट विल बी रिटन एज v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। उसके बाद स्टूडेंट 2/5 और 3/5 थोड़ा क्रॉस करेंगे तो 3 हमारा पहले आएगा और 2 हमारा बाद में आएगा। डिनोमिनेटर स्टूडेंट हमारा है 5, तो ये डिनोमिनेटर 5 तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 5v1 v2, ये 3 पहले आएगा 3v1 प्लस 2v2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड इन दिस केस स्टूडेंट v1 की वैल्यू 10 पुट करेंगे, v2 की 20, तो यहाँ भी 10 और 20 थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास एवरेज स्पीड आ रही है 13.6 मीटर पर सेकेंड। Please do not forget this expression 5v1 v2 over 3v1 plus 2v2 in this case। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस with a speed of 25 km per hour और जो नेक्स्ट है दैट इज कवर्ड विद a speed of 50 km per hour। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है जब स्टूडेंट हमारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज DAS केस डिस्टेंस एवरेज स्पीड। यहाँ स्टूडेंट हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो यहाँ स्टूडेंट v1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 25 और v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, नीचे भी 25 प्लस 50। स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर 75 आ रहेगा, तो एवरेज स्पीड हमारी आएगी 100/3 which is 33.3 किलोमीटर पर आवर। प्लीज मेमोराइज दिस फार्मूला इन केस ऑफ डिस्टेंस एवरेज। जब डिस्टेंस हमारा इक्वल होता है वो स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, दिस हाफ एंड दिस हाफ, और केस हमारा ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी हमारी A to B जा रही है एंड देन रिटर्न B to A, वो भी स्टूडेंट DS केस ही है। उस केस में भी हमारा यही फार्मूला लगेगा 2v1 v2 और v1 प्लस v2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक पेंडुलम है ऑफ इसकी स्ट्रिंग लेंथ स्टूडेंट 2 मीटर है which is displayed from its mean position for a angle of 60 degree। वहां से when it is released तो हमें मीन पोजीशन के ऊपर इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ we can use directly shortcut फार्मूला जो v होती है स्टूडेंट मीन पोजीशन पे दैट इज गिवन बाय 2gl 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। g की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, l की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 40 या cos 60 1/2। तो सॉल्व करेंगे हमारी मीन पोजीशन पे पेंडुलम की स्पीड आ रही है 2√5 मीटर पर सेकेंड। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दी एक्सप्रेशन 2gl 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट इट गिव्स द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक बॉल है जिसका मास हमें गिवन है 2 kg that collides or strikes a wall with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड एंड returns with the same speed। वॉल के साथ एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री और टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमें गिवन है 0.1 सेकेंड। हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है exerted on the wall और by the wall। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। एफ जो होती है दैट इज गिवन बाय डेल्टा पी ओवर टी, वेयर डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे 2mv sin थीटा ओवर टी। तो m की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे मास गिवन है 2, v हमें गिवन है 10, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, टाइम हमें गिवन है 0.1 सेकेंड है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली स्टूडेंट ये है कि अगर वॉल के साथ हमारा एंगल गिवन है तो यहाँ आएगा साइन थीटा। अगर हमारा एंगल स्टूडेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ गिवन है तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो हियर इट विल बी साइन थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ रही है exerted on the wall जब by the wall that is 200 न्यूटन। प्लीज मेमोराइज दिस फार्मूला 2mv sin थीटा ओवर t। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है 5000 प्लस 24x का स्क्वायर रूट। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है विदाउट यूजिंग एनी डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5000 प्लस 24x। इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम कंपेयर कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो दोनों ही स्टूडेंट हमारे कंपेयर करेंगे तो 2a की वैल्यू हमारे पास है 24। यहाँ से एक्सेलरेशन स्टूडेंट आ रही है 24/2 दैट मींस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। नो नीड टू डू हियर डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv over dx। it will complicate the process, we can directly find out acceleration by shortcut formula। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स का। ए का एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री और बी का हमें गिवन है 30 डिग्री। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी। यहाँ स्टूडेंट va ओवर vb हमारा किसके इक्वल होगा? जो स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है दैट बेसिकली गिव्स अस स्पीड। तो va की स्टूडेंट हमारी जो स्लोप है दैट इज 1060 और b की स्लोप है हमारी 1030। तो 1060 की वैल्यू पुट करेंगे √3 और 1030 की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर √3। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो va ओवर vb स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3:1। तो ए और बी की जो स्पीड की रेशियो है दैट इज 3:1। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में गिवन है 2i प्लस 3j। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड। यहाँ स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो u की वैल्यू स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t हमारा है 10, तो 10 को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i आएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2j आएगा। तो एड अप करेंगे 5a प्लस 5j इन वेक्टर फॉर्म इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड। अगर स्टूडेंट बात करें मैग्नीट्यूड की तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो इट इज 5√2 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड। जस्ट यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पुट द वैल्यू एंड सिंपलीफाई एंड सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 4th सेकंड टू 3rd सेकंड।
हमारे पास स्टूडेंट गलीलियो की रेशियो होती है 1:3:5:7:9 फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो S3 हमारा है 5 और S4 हमारा है 7, तो रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे S4/S3 हमारी रिक्वायर्ड रेशियो स्टूडेंट होगी 7/5। नो नीड टू यूज फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन, वी कैन डायरेक्टली फ्रॉम दिस गलीलियो odd number ratio we can calculate S4/S3 which is here 7/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मास हमें गिवन है 2 kg। हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दिस ग्राफ। जो स्टूडेंट हमारा फोर्स टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है दैट विल एक्चुअली गिव यू द चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे स्टूडेंट नोट करने वाली बात ये है, ये अगर हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास है फोर्स और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। पहले स्टूडेंट हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का और फिर इस रेक्टेंगल का। इस ट्राइंगल का स्टूडेंट हमारे पास एरिया होगा 1/2, बेस इसका है स्टूडेंट हमारे पास 2। अगर बात करें इसकी हाइट की तो हाइट स्टूडेंट इसकी है 6, बेस इज 2 and height is 6, 1/2 base into height, so this will be taken as a positive, this will be taken as a negative। ये स्टूडेंट एरिया कितना है 4 - 2, कहने का मतलब 2, और इसकी स्टूडेंट जो हाइट है वो 3 है, 2 × 3, this will be taken as a negative। सिमिलरली this will be taken as a positive। ये इसकी हाइट है स्टूडेंट हमारे पास है 3, अगर ग्राफ से देखे हाइट है 3 और इसकी लेंथ है 8 - 4, कहने का मतलब 4, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव एरिया आएगा 3 × 4। तो यहाँ इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगा 6, ये भी 6 और ये 4 3 का 12, 6 से 6 स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आएगा 12, हियर वी विल गेट 12, तो हियर यू विल गेट 12। अल्टीमेटली स्टूडेंट ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, जो एरिया है दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास था 3 × 4 लास्ट वाला, तो 6 से 6 कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 12। तो ये जो एरिया है दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट कितना होगा mv फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 12। यहाँ अगेन स्टूडेंट हमारे पास 12 आएगा हेयर 12। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 है, इसका मतलब m हमें गिवन है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये है हमारे पास 12। तो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास है कि 12/2, कहने का मतलब स्टूडेंट दैट विल बी 6 मीटर/सेकेंड। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमें एक FT ग्राफ गिवन था और हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास है 2 kg। तो पहले से ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पॉजिटिव आएगा। इसका एरिया आएगा -2 × 3, ये आएगा पॉजिटिव। तो ये सॉल्व करके आएगा 12। तो स्टूडेंट ये हमारा जो एरिया है दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम विच इज mv फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 12। तो v इनिशियल स्टूडेंट 0 है, तो यहाँ से 2vvf इज इक्वल टू 12। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ रही है 6 मीटर/सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें 2 ब्लॉक पुली सिस्टम गिवन है, 4 kg एंड 6 kg। हमें एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट एक्सेलरेशन का हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा m/m1 + m2 × g। हियर डेल्टा m स्टूडेंट है डिफरेंस इन मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट।
आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 6 - 4 और m1 + m2 की वैल्यू 6 + 4 इंटू जी। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगा 2 और नीचे हमारे पास आएगा 10, तो ये हमारे पास आया 2/10 इंटू जी। सॉल्व करें तो g/5 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास पुली सिस्टम। अगर बात करें स्टूडेंट टेंशन की, तो उसके लिए 6 kg ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। सिंस दिस ब्लॉक इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 60 इज ग्रेटर, तो 60 - t विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस वी विल राइट 60 - t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे g की वैल्यू 10 पुट करेंगे, ये हमारे पास आएगा 60/5। तो t की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 60 - 60/5। सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 48 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जबकि जो एक्सेलरेशन है दैट इज g/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड टू 2 मासेस 3m एंड m गिवन है। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि इफ दिस स्ट्रिंग इज कट सडनली, तो दोनों ब्लॉक्स की स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन पूछी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो यहाँ शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे। ए की एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होगी रिमूव्ड वेट ओवर मास लेफ्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिमूव्ड वेट कितना है, दिस वेट ऑफ दिस ब्लॉक, तो वो स्टूडेंट कितना है, मास इनटू जी। कहने का मतलब है mg इज रिमूव्ड वेट, जबकि जो मास लेफ्ट है वो हमारे पास है 3m, तो m से m कैंसल स्टूडेंट। तो a की एक्सेलरेशन हमारे पास होगी g/3। अगर b की बात करें स्टूडेंट, दैट विल एक्चुअली फॉल फ्रीली, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी g। तो अल्टीमेटली a की एक्सेलरेशन g/3, जबकि b की एक्सेलरेशन होगी हमारे पास है g। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। a की एक्सेलरेशन के लिए शॉर्टकट एक्सप्रेशन है रिमूव्ड वेट ओवर मास लेफ्ट, तो रिमूव्ड वेट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक डिवाइडेड बाय मास लेफ्ट, तो दैट इज एक्चुअली g/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें 3 ब्लॉक्स गिवन है। हमसे पूछा गया है कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg मास, तो हमें ए और बी के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वी विल कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑल दी 3 ब्लॉक्स विल मूव विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास यहाँ 14 न्यूटन है, बिकॉज दिस सरफेस इज स्मूथ और इस डायरेक्शन में नो फोर्स इज अप्लाइड। तो नेट फोर्स इज ओनली 14 और मास टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 4 to 1, दैट मीन 7 kg। तो कॉमन एक्सेलरेशन इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ऑल दी 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी विल मूव विद दिस एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो ये स्टूडेंट ए और बी के बीच हमारी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट विल एक्चुअली ड्राइव दीज 2 ब्लॉक्स। तो कहने का मतलब है कॉन्टैक्ट फोर्स स्टूडेंट हमारी कितनी होगी, ये मासेस होंगे, इन दोनों का मास ऐड करेंगे 2 + 1 और कॉमन एक्सेलरेशन है 2। तो सॉल्व करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास आएगी 6 न्यूटन बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्चुअली ड्राइविंग दीज 2 ब्लॉक्स बी एंड सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें स्टूडेंट 2 ब्लॉक एंड पुली सिस्टम गिवन है। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी मास कैलकुलेट करना है, सो दैट ए ब्लॉक डज नॉट मूव। ए का मास हमें गिवन है 2 kg, जबकि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है बिटवीन द ब्लॉक ए एंड सरफेस दैट इज 0.2। तो स्टूडेंट इफ दिस सिस्टम डज नॉट मूव, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारी डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज बैलेंस्ड बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट कितनी है, दैट इज एक्चुअली वेट ऑफ दिस ब्लॉक विच इज m इंटू जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट इसके ऊपर कितनी है, μn। तो यहाँ पे स्टूडेंट mb इंटू जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड म्यू। n की जगह स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे mg, बिकॉज हेयर नॉर्मल रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू mg वेट ऑफ दिस ब्लॉक।
तो एम ए इंटू जी से जी स्टूडेंट हमारे पास कैंसल, अल्टीमेटली एम बी की वैल्यू आ रही है म्यू इंटू एम ए, म्यू की वैल्यू 0.2 और एम ए है 2, सॉल्विंग इट इज कमिंग 0.4 kg is the maximum mass which can be put here so that the system does not move। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद शॉर्टकट। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 100%। हमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए स्टूडेंट वी विल फॉलो 4 स्टेप्स फॉर शॉर्टकट कैलकुलेशन। सबसे पहले जो स्टूडेंट परसेंटेज चेंज गिवन है जस्ट डिवाइडेड बाय 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 दैट मींस 1। उसके बाद स्टूडेंट इसमें आपने एक ऐड कर देना है 1 + 1 दैट मींस 2, जस्ट एडिंग 1 विद दिस। उसके बाद जो क्वांटिटी स्टूडेंट हमारे पास आई है उसका आपने स्क्वायर करना है, तो यू विल गेट 4। और लास्ट स्टेप में स्टूडेंट 4 - 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 × 100 दैट मीन 300% विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले गिवन परसेंटेज को अपने 100 से डिवाइड करना है 1, उसके बाद एक 1 अपने आप से ऐड करना है, तो 2 विल गेट 2, स्क्वायर करना है 4, एक सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी योर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए सिमिलर क्वेश्चन स्टूडेंट शॉर्टकट से डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें गिवन है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 50%। हमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में 50 को आपने 100 से डिवाइड करना है, यू विल गेट 0.5। उसमें आपने एक ऐड करना है, तो 0.5 + 1 दैट मीन 1.5। उसके बाद 1.5 का स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट 2.25। उसके बाद इसमें से स्टूडेंट हम 1 सब्ट्रैक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1.25 मल्टीप्लाई 100, तो 125% विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए नेक्स्ट ऑपोजिट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑपोजिट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज गिवन है और हमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है स्टूडेंट, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2। नेक्स्ट स्टेप भी सेम ही है स्टूडेंट, 2 में हम एक ऐड करेंगे, यू विल गेट 3। थर्ड स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां स्टूडेंट हम स्क्वायर करते थे, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो √3 करेंगे विच इज इन फैक्ट 1.73। और लास्ट स्टेप भी सेम ही है स्टूडेंट, 1.73 में 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो विच इज कमिंग हियर 73%। फर्स्ट सेकेंड और लास्ट स्टेप स्टूडेंट सेम है, द ओनली डिफरेंस इज इन द थर्ड स्टेप। फर्स्ट केस में स्टूडेंट हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन मोमेंटम के केस में हम स्क्वायर रूट लेते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज 2 केसेस। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक स्मूथ टेबल है, उसके ऊपर एक चेन इज प्लेस्ड ऑफ यूनिफॉर्म मास और लेंथ उसकी गिवन है L। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि इफ 1/3 लेंथ, कहने का मतलब L/3 इज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो व्हाट विल बी द वर्क डन टू पुल होल द चेन ऑन द टेबल। यहाँ वी कैन यूज डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूला स्टूडेंट, जो वर्क डन होगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू mgl/2n²। Here n की वैल्यू स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड वर्क डन। तो m की जगह कैपिटल M जो कि हमें गिवन है G एज सच, L की जगह कैपिटल L विच इज गिवन, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो अल्टीमेटली वर्क डन इज mgl/18। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें बेसिकली 3 मास पुली सिस्टम गिवन है और हमें T1 T2 कहने का मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है और साथ में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आइए देखते हैं। पहले स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास।
यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट नेट डाउनवर्ड फोर्स की, वो कितनी होगी, वो एक्चुअली होगी स्टूडेंट इन दो ब्लॉक्स का हमारा जो वेट होगा, कहने का मतलब 3 + 1 इज हमारा टोटल मास 4 kg इज टोटल मास। तो इसका वेट स्टूडेंट कितना होगा 4 × g, कहने का मतलब 4 × 10 माइनस स्टूडेंट वेट ऑफ दिस ब्लॉक 2 × 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज इन फैक्ट 3, 2 और 1 6 kg। तो थोड़ा स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है दैट इज 10/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब स्टूडेंट T1 और T2 कैलकुलेट करने के लिए द शॉर्टेस्ट मेथड इज जस्ट कंसिडर फॉर T1 स्टूडेंट जस्ट कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg एंड फॉर T2 जस्ट कंसिडर दिस ब्लॉक इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दिस ब्लॉक। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं पहले 1 kg ब्लॉक को देखते हैं। 1 kg ब्लॉक के केस में स्टूडेंट हमारा इसका जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो कहने का मतलब मास इसका है 1 और g 10, तो दिस इज इट्स वेट। टेंशन हमारी इन अपवर्ड डायरेक्शन है, सिंस दिस ब्लॉक इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो स्टूडेंट दिस एक्चुअली वेट इज ग्रेटर, तो वी विल राइट स्टूडेंट इट्स वेट फर्स्ट। तो वेट 10 - T1 दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका है 1, एक्सेलरेशन हमने 10/3 कैलकुलेट किया है, तो 10/3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 20/3 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज स्टूडेंट फॉर दीज ब्लॉक इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इस ब्लॉक की बात करें तो फॉर दिस ब्लॉक द एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। 2 kg ब्लॉक का स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम सिंस इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो T2 इज ग्रेटर, दिस इज इट्स एक्चुअली वेट 20 न्यूटन, तो T2 माइनस इट्स वेट दैट विल बी इक्वल टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रहेगी 83/न्यूटन। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट ऑफ द सिस्टम इज 10/3। उसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया तो T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20/3 न्यूटन। सिमिलरली 2 kg का स्टूडेंट हमने फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया तो हमारे पास T2 की वैल्यू आई है 80/3 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें दो ब्लॉक्स गिवन है 5 kg एंड 2 kg। 5 kg और 2 kg के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टूडेंट हमारा है 0.2 और ये स्टूडेंट हमारी जो सरफेस है दैट इज स्मूथ। हमें मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की कैलकुलेट करनी है सो दैट द 5 kg ब्लॉक डज नॉट मूव। ये आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन F इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। म्यू की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट करेंगे 0.2, m1 स्टूडेंट हमारे पास है 5, m2 है 10 इंटू जी की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास फोर्स की आ रही है 30 न्यूटन is the maximum force which can be applied on the lower block so that the upper block does not move. Please do not forget student के नीचे वाली जो surface है that should be smooth only then we can use this expression mu m1 plus m2 into g। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट बेसिकली हमें 2 इंक्लाइंड प्लेन्स गिवन है। द फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड सेकंड वन इज रफ। उसका हमें रफ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। दोनों ही प्लेन की इंक्लिनेशन स्टूडेंट 45 डिग्री है और साथ में हमें गिवन है कि रफ सरफेस के ऊपर इफ ऑब्जेक्ट स्लाइड्स तो जो टाइम टेकन है दैट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन और स्मूथ सरफेस वी हैव टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रफ सरफेस। Here student we can use directly this expression mu coefficient of friction that will be equal to tan theta 1 minus 1 over n square। थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट हमारे पास 45 और n की वैल्यू स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4। tan 45 इज 1 तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 3/4। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस एक्सप्रेशन म्यू इज इक्वल टू tan थीटा 1 minus 1 over n स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमें टू मास सिस्टम ऑन इनक्लाइंड प्लेन गिवन है, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन के लिए तो स्टूडेंट हमें नेट डाउनवर्ड फोर्स और मास टोटल मास मालूम होना चाहिए। नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स की बात करें, यहाँ स्टूडेंट हमारी फोर्स हमारी है वेट ऑफ दिस ब्लॉक विच इज 3 इंटू जी, कहने का मतलब है 30 न्यूटन। और इसका स्टूडेंट हमारे पास कंपोनेंट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज एम जी साइन थीटा, कहने का मतलब है 6 जी साइन थीटा। तो वी आर अज्यूमिंग स्टूडेंट कि ये जो सिस्टम है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कहने का मतलब दिस इज मूविंग डाउनवर्ड एंड दिस इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज आवर अजम्पशन। तो नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास होगी इसका वेट ऑफ दिस ब्लॉक माइनस दिस कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ 3 इंटू 10 माइनस ये स्टूडेंट है एम जी साइन थीटा, एम की वैल्यू 6 जी 10 और साइन 30 स्टूडेंट 1/2 ओवर टोटल मास 9। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन तो 0 आएगी बिकॉज 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 इंटू 10 30 माइनस 30 स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो हमारी जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज 0, कहने का मतलब है दिस सिस्टम इज नॉट इन फैक्ट मूविंग। अगर टेंशन की बात करें स्टूडेंट तो टेंशन तो स्टूडेंट यहाँ पे होगी हियर टेंशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक 3 इंटू 10, कहने का मतलब है 30 न्यूटन इज टेंशन while the acceleration of the system is 0। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विद शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कहने का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और बी के ऊपर गिवन है इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। हमें मिड पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जब हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने का स्टूडेंट शॉर्टकट एक्सप्रेशन है यू स्केयर प्लस वी स्केयर ओवर 2 का स्केयर रूट। तो 10 का स्केयर करेंगे 100 आ जाएगा, v का स्केयर करेंगे 20 का स्केयर करेंगे तो 400/2 का स्केयर रूट। तो कहने का मतलब है 500/2 का स्केयर रूट, दैट मीन्स स्केयर रूट ऑफ 250 विच इज इन इफेक्ट 5√10 मीटर पर सेकेंड will be the velocity of this object at its mid point, provided कि आपका जो ऑब्जेक्ट है that is moving with a uniform acceleration। तो this is the shortcut expression for mid point velocity। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस टी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। यहाँ स्टूडेंट हम शॉर्टकट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं एस टोटल ओवर एस 5 दैट विल बी इक्वल टू एन स्केयर ओवर 2n माइनस 1। तो n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 का स्केयर 2 इंटू 5 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो ऊपर स्टूडेंट 25 आएगा, नीचे हमारा आएगा 9। तो 25 ओवर 9 इज द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट traveled with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्केयर फॉर फर्स्ट 10 सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन स्टूडेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्केयर फॉर नेक्स्ट 25 सेकंड। हमें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का स्टूडेंट हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। तो a1 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, t की वैल्यू 10, a2 स्टूडेंट हमारे पास आएगा 5 और t2 25, नीचे 10 प्लस 25 सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द होल जर्नी आ रही है दैट इज 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें
टू मास एंड डबल इनक्लाइंड प्लेन सिस्टम गिवन है, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करनी है। शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। वी आर अज्यूमिंग स्टूडेंट के दिस सिस्टम इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट इसका कंपोनेंट स्टूडेंट अलोंग दी प्लेन है mg sin थीटा, इसका भी स्टूडेंट mg sin थीटा ही है। तो ये स्टूडेंट वी आर अज्यूमिंग दिस सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका mg sin थीटा कहने का मतलब है 10g sin 60 माइनस स्टूडेंट दिस कंपोनेंट 5g sin 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास स्टूडेंट हमारे पास है 15, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे sin 60 की √3/2 और यहाँ 1/2, तो सॉल्व एंड सिंपलीफाई हमारी एक्सेलरेशन जो आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बात करें स्टूडेंट टेंशन इन दी स्ट्रिंग, वहां शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। m1 की वैल्यू स्टूडेंट 5, m2 की वैल्यू 10, नीचे स्टूडेंट हमारा टोटल मास है 15, यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की √3/2। सॉल्व करेंगे तो हमारी जो टेंशन इन दी स्ट्रिंग आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 28 न्यूटन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। नेट फोर्स स्टूडेंट हमारे पास है दिस कंपोनेंट mg sin थीटा 10g sin 60 माइनस दिस कंपोनेंट 5g sin 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, यहाँ हमारी जो प्लेन्स है दे आर स्मूथ सर्फेसेज, नो फ्रिक्शन इज देयर, देन ओनली वी कैन यूज दिस शॉर्टकट स्टेप। उसके बाद स्टूडेंट टेंशन के लिए m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें 3 ब्लॉक सिस्टम गिवन है, तो हमें एक्सेलरेशन और टेंशन T1 एंड T2 कैलकुलेट करनी है। यहाँ स्टूडेंट हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो हियर जो हमारा सिस्टम है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड एंड 3 kg मास इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो वेट होगा दैट इज बेसिकली 5g, कहने का मतलब 50 5 into 10 और स्टूडेंट माइनस दिस वेट ऑफ दिस ब्लॉक 3 into 10। उसके बाद स्टूडेंट व्हेन दिस ब्लॉक विल स्लाइड इन दिस डायरेक्शन, तो हमारी जो फ्रिक्शन है दैट विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज एक्चुअली म्यू into n और यू कैन से म्यू mg। तो टोटल मास स्टूडेंट हमारे पास है 10। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट कितनी होगी, वेट ऑफ दिस ब्लॉक 50 माइनस weight of this block which is 30 minus frictional force acting here which is mu n और mu mg। टोटल मास है हमारा 10, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है स्टूडेंट म्यू की वैल्यू 0.2, एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं टेंशन की T1 एंड T2, तो 5 kg का स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे। 5 kg सिंस इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर, तो वी विल राइट हियर 50 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से T1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 50 माइनस 8 विच इज इन इफेक्ट 42 न्यूटन। तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली 42 न्यूटन। अब स्टूडेंट हमें 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करना पड़ेगा। सिंस दिस ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो T2 इज ग्रेटर, तो T2 माइनस इट्स वेट कहने का मतलब है 30, T2 माइनस 30 कहने का मतलब T2 माइनस 30 विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से स्टूडेंट T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 34.8 न्यूटन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन होती है डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो डाउनवर्ड फोर्स इधर है वेट ऑफ दिस ब्लॉक माइनस वेट ऑफ दिस ब्लॉक माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन 1.6। टेंशन T1 एंड T2 के लिए वी विल कंसिडर इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, तो here you will write 50 minus T1, here you will write T2 minus 30 equal to mass into acceleration। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें गिवन है स्टूडेंट एक प्रोजेक्टाइल है दैट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड
एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। हमें मैक्सिमम हाइट, हॉरिजेंटल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2g। तो यू स्क्वायर स्टूडेंट 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, साइन 30 ओवर 2 इंटू 10 सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आ रही है दैट इज 2.5 मीटर। अब स्टूडेंट अगर बात करें हम टाइम ऑफ फ्लाइट की, वो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2u साइन थीटा ओवर g। u की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, सिमिलरली यहाँ साइन 30 और यहाँ स्टूडेंट g की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसल, सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज कमिंग 1 सेकेंड। अगर रेंज की बात करें तो रेंज स्टूडेंट हमारे पास होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, u 10 का स्क्वायर 100, यहाँ साइन 60 बिकॉज 2 इंटू 30 दैट मीन 60, g की वैल्यू 10। तो सॉल्व करेंगे, रेंज हमारी आ रही है 5√3 मीटर। प्लीज मेमोराइज दीज थ्री एक्सप्रेशन। मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा ओवर g और सिमिलर स्टूडेंट रेंज हमारी है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। यहां से स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नोट करने वाला ये है कि इफ दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कहने का मतलब है स्टूडेंट हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, यार थीटा इज 90 डिग्री। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ स्टूडेंट अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ साइन 90 आ जाएगा, तो साइन 90 स्टूडेंट होता है 1। तो हाइट का एक्सप्रेशन वहां होता है यू स्क्वायर बाय 2g। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय यू स्क्वायर बाय 2g। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट में भी साइन 91 आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा हमारे पास 2u ओवर g फॉर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टाइल। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट हमारे पास होगा 2u बाय g। अगर बात करें स्टूडेंट रेंज की तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास थीटा अगर 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करें तो साइन 180 आ जाएगा विच इज इन फैक्ट 0। तो रेंज तो स्टूडेंट हमारी 0 ही होगी इफ दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो u स्क्वायर बाय 2g 2u बाय g, सिमिलर रेंज हमारी 0 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें गिवन है स्टूडेंट के एक बुलेट है ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग with a velocity of 200 मीटर पर सेकंड। इट स्ट्राइक्स ए वॉल की थिकनेस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड इट कम्स आउट फ्रॉम दिस वॉल emerges फ्रॉम द वॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट और यू कैन से बुलेट ऑन द वॉल। यहाँ बेसिकली हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस से जो वर्क डन है दैट इज इन फैक्ट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो यहाँ स्टूडेंट डायरेक्टली वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर फोर्स दैट इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी m/2 हाफ m u initial square minus u final square। दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ और यू कैन से थिकनेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ m की वैल्यू स्टूडेंट मास ऑफ बुलेट हमारा किलोग्राम में आएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर तो मीटर के लिए 10⁻³। यहाँ 200 का स्क्वायर करेंगे या 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज फोर्स आ रही है दैट इज 600 न्यूटन। अगर थोड़ा ध्यान से देखें स्टूडेंट F को D से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज बीन इन फैक्ट वर्क डन। तो वर्क डन इज हेयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। वी हैव यूज्ड वर्क एनर्जी थ्योरम हेयर। तो you just remember this expression directly, just substitute the value and we will be able to calculate the average force exerted by the wall on the bullet। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें गिवन है स्टूडेंट इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m that has to be raised from the surface of earth to a height of 2r where r stands for the radius of the earth। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है।
यहाँ स्टूडेंट वर्क डन के लिए वी कैन यूज दिस शॉर्टकट फार्मूला। वर्क डन इज हेयर n ओवर n प्लस 1 इंटू एम जी आर। हेयर जो n है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली दिस इंडेक्स। हेयर n कैन बी आइदर 1 2 3 और 4। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो n है दैट इज इनफैक्ट 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 नीचे अगर 2 प्लस 1 3 इंटू एम जी आर। तो इस केस में स्टूडेंट हमारा जो वर्क डन आएगा दैट इज इनफैक्ट 2/3 एम जी आर। दिस मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट टू रेज दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू अ हाइट ऑफ 2r। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा h इज इक्वल टू r है तो कहने का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी। वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 1, यहाँ 1 प्लस 1 कहने का मतलब 1/2 mgr। तो हमारा फाइनल आंसर उस केस में स्टूडेंट mgr/2 आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर यहाँ पे h इज इक्वल टू 3r है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, नीचे अगर 3/4 mgr विल बी अवर वर्क डन। दिस इज द शॉर्टकट एक्सप्रेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें 2 ब्लॉक्स गिवन है कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग 5 kg एंड 3 kg, और हमें स्टूडेंट गिवन है अपवर्ड फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है और साथ में टेंशन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास होगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो कितनी होगी, दिस 120 माइनस वेट ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स 5 प्लस 3 8, कहने का मतलब 8g। तो नेट अपवर्ड फोर्स होगी 120 माइनस 8 इंटू जी 80, और टोटल मास स्टूडेंट हमारे पास है 8। सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बात करें टेंशन की, उसके लिए स्टूडेंट हमें 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखना पड़ेगा। सिंस दिस ब्लॉक इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो t इज ग्रेटर, तो वी विल राइट हियर t माइनस इट्स वेट 30 दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से स्टूडेंट टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45 न्यूटन। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट। नेट अपवर्ड फोर्स है 120 माइनस वेट ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय मास। सिमिलरली एफबीडी देखेंगे 3 kg ब्लॉक का, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट टेंशन इन दी स्ट्रिंग। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें गिवन है स्टूडेंट एन ऑब्जेक्ट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड हाफ है दैट इज कवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट हमारे पास डैश का केस है, डीएस का केस है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। यहाँ स्टूडेंट बिकॉज बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो यहाँ एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारे पास होगी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू, v1 की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे 25, v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, नीचे 25 प्लस 50 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड स्टूडेंट आ रही है 33.3 मीटर पर सेकेंड है। अब स्टूडेंट सेकंड केस डिस्कस करते हैं, टाइम एवरेज का केस डिस्कस करते हैं। यहां हमें गिवन है स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट टाइम का हाफ है स्टूडेंट, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम t/2 और नेक्स्ट हाफ दैट इज कवर्ड विद 25 एंड दैट इज कवर्ड विद स्पीड 50। यहां एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारे पास होगा u प्लस v ओवर 2। दिस इज कॉल्ड एज TAS टाइम एवरेज स्पीड। यार बोथ टाइम शुड बी इक्वल, तो यहाँ u की वैल्यू 25, v की 50 ओवर 2 सॉल्व करेंगे तो जस्ट 37.5 मीटर पर सेकेंड। हियर जस्ट वी आर टेकिंग मीन और यू कैन से एवरेज ऑफ 2 स्पीड्स। अब स्टूडेंट थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में स्टूडेंट हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट कवर द फर्स्ट 2/7 ऑफ इट्स डिस्टेंस with a speed of 5 मीटर पर सेकंड और लास्ट 5/7 सेकंड 5/7 with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, पहले जस्ट राइट डाउन स्टूडेंट v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो हमें गिवन है 2/7 और 5/7, क्रॉस करेंगे तो 5 पहले आएगा 2 बाद में, ये डिनोमिनेटर स्टूडेंट 7 ऊपर आ जाएगा। 7 v1 v2
तो 5 पहले आएगा 5v1 प्लस 2v2, तो दिस इज हियर एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड 7v1 v2 ओवर 5v1 प्लस 2v2, जस्ट सब्सिट्यूटिंग दी वैल्यू v1 की 5 v2 की 10, तो यहाँ पे हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 70/9 विच इज 7.7 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। डिस्टेंस एवरेज स्पीड के केस में हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। टाइम एवरेज स्पीड के यहाँ आएगा u प्लस v/2, और यहाँ स्टूडेंट वी कैन ड्राइव दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें 3 ब्लॉक पुली सिस्टम गिवन है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड T1 एंड T2 टेंशन से कैलकुलेट करनी है। अगर स्टूडेंट हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के लिए तो स्टूडेंट वी मस्ट नो डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहाँ पे स्टूडेंट डाउनवर्ड फोर्स है कितनी, in fact weight of these two blocks we are assuming कि our system is going in this direction downward here and upward here, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है कितनी, दिस इज अज्यूम्ड एज ए सिंगल सिस्टम, तो 5 + 3 8, तो वेट ऑफ दिस 8 × 10 माइनस वेट ऑफ दिस ब्लॉक 2 × 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 3 2 दैट इज 10। तो सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं T1 एंड T2 की। T1 के लिए स्टूडेंट वी विल कंसिडर FBD ऑफ 5 kg, तो कुछ ऐसे का आएगा, सिंस दिस ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 50 इज ग्रेटर 50 - T1, 50 - T1 दैट इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से T की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 20 न्यूटन। सिमिलरली स्टूडेंट वी विल कंसिडर FBD ऑफ दिस ब्लॉक टू कैलकुलेट T2, तो T2 भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली दिस ब्लॉक इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो T2 इज ग्रेटर, T2 माइनस इट्स वेट 20, T2 - 20 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से T2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 32 न्यूटन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक्सेलरेशन आएगी नेट डाउनवर्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स है स्टूडेंट इस सिस्टम का वेट 80 माइनस इसका वेट 20 ओवर टोटल मास विच इज कमिंग 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे, इसका वी विल बी एबल टू कैलकुलेट T1 एंड T2। T1 इज कमिंग 20 न्यूटन एंड T2 इज कमिंग 32 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें स्टूडेंट S की इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है 3t³ + 7t² + 5t + 8। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है एट t = 2 सेकेंड। सबसे पहले स्टूडेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू ds/dt, तो डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, अगर डेरिवेटिव लें तो ये 3 आ गया तो 9t², यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आएगा 14t, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, 8 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है उसके लिए स्टूडेंट वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट dv/dt, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 18t आएगा, यहाँ डेरिवेटिव आएगा 14, 5 का डेरिवेटिव अगेन 0, तो t = 2 सेकंड पे यहाँ t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 18 × 2 + 14 सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t = 2 सेकंड। तो v के लिए स्टूडेंट यू हैव टू डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन के लिए वी हैव टू कैलकुलेट सेकंड डेरिवेटिव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है √400 + 40x, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट स्क्वायर दिस इक्वेशन v² = 400 + 40x, we will compare this equation v² = u² + 2s, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमारे पास 2a है दैट इज कमिंग इक्वल टू 40, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विदाउट डूइंग एनी डेरिवेटिव। तो जस्ट फर्स्ट स्क्वायर देन कंपेयर दिस इक्वेशन विद u² + 2as,
वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। इस केस में स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी आएगी फर्स्ट डेरिवेटिव से और एक्सेलरेशन आएगी सेकंड डेरिवेटिव से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी स्केयर। हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। v के लिए स्टूडेंट वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन dx ओवर dt। तो स्टूडेंट 8 का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0, 12t का डेरिवेटिव 12 और यहाँ आएगा 2t। तो t की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो 12 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे -2 आएगा तो एक्सेलरेशन आएगी हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू वेरी मच।